नमस्कार। दुनिया में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर रिटेल सेल्स और मॉल इकोसिस्टम में। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 साल में भारतीय मॉल्स में $3.5 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का फोकस भारत पर और तेज हो गया है। सबसे पहले समझिए ये अमेरिका को झटका वाला एंगल क्यों बन रहा है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के मुताबिक अमेरिका में 2020 से अब तक करीब 1200 मॉल स्टोर्स बंद हो चुके हैं और खाली जगह बढ़ने की वजह से लगभग 40% खाली मॉल्स को रीजोनिंग या रीपर्पसिंग से गुजरना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत में कहानी उल्टी चल रही है। मजबूत कंज्यूमर डिमांड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बढ़ते भरोसे ने रिटेल और मॉल सेक्टर में नई रफ्तार पैदा कर दी है। अब आइए उस बड़े नंबर पर, 27,000 करोड़ रुपए। एनारॉक ग्रुप के रिटेल, लीजिंग और इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स के सीईओ अनुज केजरीवाल के मुताबिक भारतीय मॉल्स में अगले 3 साल में $3.5 अरब से ज्यादा का निवेश संभव है, यानी लगभग 27,000 करोड़ रुपए का फंड फ्लो। और यही वो कारण है कि विदेशी कंपनियां और ब्रांड्स भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 88 से ज्यादा विदेशी ब्रांड्स भारतीय रिटेल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और तेजी से विस्तार करना चाहते हैं, जबकि कई और ग्लोबल ब्रांड लाइन में खड़े हैं और सीमित ग्रेड ए प्रॉपर्टीज में जगह तलाश रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है भारत के युवा ग्राहक। रिपोर्ट का दावा है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में युवा उपभोक्ताओं के बीच मांग तेजी से बढ़ रही है और यही डिमांड मॉल्स को मजबूत सपोर्ट दे रही है। और अब वो पॉइंट जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, भारत के मॉल्स ई कॉमर्स के आगे झुके नहीं हैं, बल्कि उससे फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में ई कॉमर्स पेनिट्रेशन करीब 8% है, जबकि चीन और अमेरिका में ये 20% से ज्यादा बताई गई है। मतलब साफ है, भारत में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों साथ बढ़ रहे हैं और यही हाइब्रिड ग्रोथ मॉडल मॉल्स के लिए बड़ा प्लस बन रहा है। तो मार्केट के नजरिए से इसका मतलब क्या हुआ? रियल एस्टेट और मॉल फोकस्ड कंपनियों या रीट्स के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। ग्रेड ए प्रॉपर्टीज की स्कैर्सिटी के कारण रेंटल्स और ऑक्यूपेंसी पर सपोर्ट बन सकता है। विदेशी ब्रांड एंट्री बढ़ने से रिटेल लीजिंग एक्टिविटी मजबूत रह सकती है, जिससे अलाइड सेक्टर्स, फिट आउट, इंटीरियर्स, लॉजिस्टिक्स और कंजम्पशन ड्रिवन बिजनेस को भी फायदा मिल सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, भारत के मॉल्स का सबसे बड़ा फ्यूचर ड्राइवर क्या है? युवा ग्राहक, विदेशी ब्रांड्स की एंट्री या ई कॉमर्स का हाइब्रिड मॉडल? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।